फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हरियाणा जी के इन हिंदी करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं अगर आपको नीड है तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें करंट के क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? सन्नो देवी। 1967 में हरियाणा विधानसभा की जो है पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहगढ़ किला कहाँ है? लोहगढ़ किला यमुनानगर में। लोहगढ़ किला यमुनानगर में। भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है, जो कि ठीक है। भारत का खजुराहो मंदिर भीमा देवी मंदिर और जो कि पिंजौर में है। क्वेश्चन नंबर 4, भजन लाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने? भजन लाल पहली बार 1968 में विधायक बने। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या था? बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम सरफाबाद था। क्या था? सरफाबाद था। और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हरियाणा के किस विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया गया? हरियाणा महिला तथा विकास बाल विकास विभाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करंट अफेयर का क्वेश्चन किया है। 30 दिसंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया गया, जो कि हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें इस विशेष पोषण माह के तहत विभिन्न क्रिया के माध्यम से अभिभावकों को सही पोषण के बारे में जागरूक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का किसे बनाया गया? यानी हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया राजेंद्र लितानी। और देख लेते हैं, नरवाना से जजपा विधायक रामनिवास सूरजखेड़ा को हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। किसको? नरवाना के जजपा विधायक कौन? रामनिवास सूरजखेड़ा को इससे हटा दिया है चेयरमैन पद से, और अब है राजेंद्र लितानी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा लोक सेवा आयोग के किन नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है? ये है हरियाणा लोक सेवा आयोग के किन नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है? ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान। ठीक है, ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान को क्या लोक सेवा आयोग के नए सदस्यों के रूप में शपथ दिलाई गई है? लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों को शपथ दिलाई है। किसने? हरियाणा के राज्यपाल ने। और राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय ने ये शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सोडा वाटर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? CO2 गैस। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में मीथेन का प्रयोग होता है। कांच, सीमेंट और क्वार्टजाइट का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? सिलिकॉन है। और ये पीतल और कांसा, ये बहुत बार रिपीट होता है। कांसा है जो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, और पीतल है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। राज्य की प्रमुख झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा की राज्य की प्रमुख झीलें, ये करंट से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। हरियाणा की जो झीलें हैं मेन है वो दमदमा झील है, ये पूछ ली जाती है, गुड़गांव में है। खलीलपुर झील है, गुड़गांव में है। सुल्तानपुर झील है, ये फरुखनगर में है, गुड़गांव में है। ठीक है, कोटला झील है, ये भी गुड़गांव में है। और बड़खल झील है, ये फरीदाबाद में है। ये मेन झीलें हैं जो हरियाणा की हैं, तो इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हरियाणा के किस थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने करके, तो हरियाणा के 170 थानेसर तथा मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके
किस राजा को पराजित किया था? थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। किस पर? थानेश्वर पर। और किस राजा को पराजित किया था? तोम शासक अजय पॉल को। तोम शासक अजय पॉल को इन्होंने पराजित किया था। हरियाणा में पुष्य भूमि वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी थानेश्वर में। पुष्य वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर। योधियों के विस्तृत राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी प्रकृतनाक में। प्रकृतनाक में। क्वेश्चन नंबर 17, जैन सांस्कृतिक रचनाओं भद्रबाहु चरित्र तथा कथा कोश से हरियाणा के किस समय की जानकारी प्राप्त होती है? ये पहली से तीसरी सदी की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? भद्रबाहु चरित्र तथा कथा कोश रचनाओं से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18 पर चलते हैं। उत्तरायण की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी ने आर्य साम्राज्य की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने 1886 में किस सभा का गठन किया था? ये किया था सनातन धर्म सभा का। सनातन धर्म सभा का इन्होंने गठन किया था। उत्तरायण की दूसरी लड़ाई भी पूछ ली जाती है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने आर्य साम्राज्य की समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने 1886 में सनातन धर्म सभा का गठन किया था। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में हरियाणा के जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई है 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 20, किन प्राचीन संलग्नों से हरियाणा के बारे में हमें क्या उल्लेख मिलता है? ये प्राचीन संकलनों से हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र, कथा कोश, दिव्यवदान और मनजी मणिकाय। ठीक है। और हरिश्चरित्र और राजतरंगिणी, ये कुछ फेमस है जो है, इनसे हमें हरियाणा के बारे में पूरी जानकारी मिलती है प्राचीन संकलनों से। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं? ठीक है। हरियाणा में प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। कहां से? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा सरकार किस जिले में 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण करेगी? ये है यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज पर। ये क्या करेगी? कौन? हरियाणा सरकार 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण करेगी यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज पर। ठीक है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह बांध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमाओं से भी जुड़ा होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमाओं से भी जुड़ा होगा। इसके साथ 14 किलोमीटर लंबा जलाशय भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? उसने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी नीरज चोपड़ा कहां से है? हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी। उन्होंने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। और इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे स्थान पर रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे स्थान पर रहे हैं। 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला है? मनीष मैन जो है, इनकी फिल्म को यह अवार्ड मिला है। और कौन सी फिल्म है ये भी देख लेते हैं। हरियाणा की अटेली निवासी मनीष सैनी की फिल्म, अटेली निवासी मनीष सैनी की फिल्म गांधी एंड कंपनी, ये फिल्म का नाम है। को एक अवार्ड, यह अवार्ड मिला है। करंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। कितने विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारिता तथा लोकहित के मुद्दे उठाने
के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया है। ये है तीन विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी तथा लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया है। और ये कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अम्बाला सिटी के बीजेपी विधायक असीम गोयल प्रथम है, और बवाला से जेजेपी विधायक जोगी राम सुहाग को द्वितीय तथा डबवाली को कांग्रेस विधायक अमित सिहाग को तृतीय स्थान पर चुना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि अम्बाला के असीम गोयल और बरवाला के जोगीराम सिहाग और डबवाली के अमित सिहाग को ये पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार में क्या क्या शामिल है? पुरस्कार स्वरूप शॉल और प्रशस्ति पत्र, विधानसभा का स्मृति चिन्ह तथा क्रमशः 1,01,000 रुपए तथा 71,000 रुपए और 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। हरियाणा में चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर कितना किया गया है? यह 11,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं हरियाणा सरकार ने 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के अवसर पर चौकीदारों का जो है मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया है। तो इसकी घोषणा की गई है। और इसके अलावा 4,000 रुपए वृद्धि भत्ता, और इसके अलावा है ये 4,000 रुपए वृद्धि भत्ता, और हर 5 साल बाद एक साइकिल मिलेगी। 1,000 रुपए लाठी तथा बैटरी के लिए सालाना दिए जाएंगे। और बढ़ा हुआ मानदेय इस साल अक्टूबर से लागू होगा और नवंबर में मिलेगा। अक्टूबर से लागू हो जाएगा और मिलेगा नवंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 28 क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? यह किया था 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। मांझी साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? यह कैथल जिले में मांझी साहिब गुरुद्वारा है। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया? पुनियाभूति ने यह मंदिर बनवाया। हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी? यह खोलेगी अंत्योदय सरल केंद्र खोलेगी। किसके स्थान पर? ई दिशा केंद्र के स्थान पर। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। टोपरा जो अम्बाला का अशोक स्तंभ है, किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया? यह लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। क्या? टोपरा अम्बाला का अशोक स्तंभ। ठीक है, आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन। कौन सा अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीन प्रमाण है? दून से प्राप्त अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीन प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीखंड जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक का है? नागवंश के शासक का है। क्वेश्चन नंबर 35, किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। तिराइन के प्रथम विश्व युद्ध में कौन पराजित हुए थे? मोहम्मद पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। प्रदेश के किस नगर पर तैमूर के आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार पर तैमूर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 39, पेहोव से प्राप्त किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहावा घोड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ये है बोसदेव से
प्राप्त हुए थे ये अभिलेख हमें किस इलाके में 1543 में वीरमान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? नारनौल इलाके में 1543 में वीरमान ने सतनामी पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 41, सुल्तान काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? कब? सल्तनत काल में। ये था पलवल। हरियाणा में कर एकत्र करने वाली साहिब दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा? ठीक है, सूरदास ने इसको मुसाहिब कहा, कर एकत्र करने वाली साहिब दीवानी को। आगे चलते हैं 43 क्वेश्चन। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? ये था सिनसिन व सोंदी। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद में विभाजित किया था। हरियाणा के किस जिले में ऋषि मार्कंडेय मंदिर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र जिले में ऋषि मार्कंडेय मंदिर स्थित है और इसके बारे में जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र के इस मंदिर में हर शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, यानी भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऋषि मार्कंडेश्वर के पिता मार्कंडू और माता मन शिवानी थी। क्वेश्चन नंबर 43, एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? ये था नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है इसको। और ये है, देखो इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अगस्त 2023 को एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली इलेक्ट्रोफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था। इसमें इथेनॉल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मोटर भी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर भी इसके अंदर होगी इथेनॉल इंजन के साथ चलने के बाद। यह कार 40% बायो एथेनॉल फ्यूल तथा 60% बिजली से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। हरियाणा की किस जिले में ICS उड़ान संचालन के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिविल एनक्लेव की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी अंबाला में। ये 20 एकड़ भूमि पर की जाएगी। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के तीरंदाज ऋषभ ने चीन में अवार्ड यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कौन से? चीन के चेगड़ू में 27 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित 31वां FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में गुरुग्राम के तीरंदाज ऋषभ यादव ने कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम में किया था। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किसने किया था? ये किया था बंडारू दत्तात्रेय ने किया था, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 9A में इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी व एवं चाणक्य वार्ता परिवार द्वारा स्थापित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसके गठन के बाद आगे टुकड़े नहीं किए गए हैं? जींद एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कभी टुकड़े नहीं किए गए। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। अभी थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी तो प्लीज ध्यान से देखें। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है? तख्ते ताऊ। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम है। अकबर के दरबारी कवि सूरदास के गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के पश्चात कराया गया? पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन नंबर 54, औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक गति के विरोध में
कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जाटों के नेता का नाम भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कुंभ के मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी? राजा हर्षवर्धन ने की थी। आपको पता होगा मूर्ति भंजन किस शासक को कहा जाता है? मूर्ति भंजन मतलब मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजन कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर जब आक्रमण किया था तो वहां से भगवान विष्णु की चक्र स्वामी मूर्ति को लूटा था, तो इसीलिए उन्हें मूर्ति भंजक कहा है। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली तथा अंतिम शासिका पूछ ली जा सकती है, तो यह है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या है? अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर, डिग्गल का सिवाय रोहतक डिगल का शिवालय रोहतक का निर्माण किसने करवाया? लाला धनीराम ने करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? यह हुई हरनौल, गुरुग्राम से लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 60, मुकरब खान का मकबरा तथा मीरा साहिबा का मकबरा किस जिले में है? करनाल जिले में यह मकबरे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणवी भाषा की दो प्रमुख बोलियां बांगरू एवं जाटू। 62 क्वेश्चन, ज्योतिषर के अक्षय पट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण कराया गया, तो यह दरभंगा के महाराजा ने 1924 में करवाया। दरभंगा के महाराजा ने 1924 में करवाया। 63 क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को नहरों की सिटी कहा जाता है? पंचकुला को नहरों की सिटी कहा जाता है। 64 क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम विधानसभा में हरियाणा की। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर के किस नाम से जाने जाते हैं? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जाने जाते हैं। क्या? हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर को, ठीक है, पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं। 66 क्वेश्चन पर, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी? ये थी कैथल में 7 चौकियां बनाकर नाकाबंदी कर दी थी 10 अप्रैल 1843 में, याद रखना है। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? बहरामपुर में 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। 68 क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? रणजीत सिंह ने जींद शासक को पकड़कर लाहौर, कहां से, किस स्थान से? लाहौर से पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। कौन सा प्राचीन सेंधव सील सिरसा जिले में है? बनवाली। प्राचीन सेंधवसील सिरसा जिले में है। बनवाली भी पूछ लिया जाता है, कहां? सिरसा में। तो क्वेश्चन नंबर 70, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वान सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? थानेश्वर का वर्णन किया है। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन नक्षत्र का उल्लेख है? रोहतक और सिरसा का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। घग्गर नदी प्रदेश की कौन सी सीमा में बहती है? यह पश्चिम सीमा पर बहती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा पजल होते हैं। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है? दक्षिण पश्चिमी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान पर है, और इसका जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती, सबको पता है। हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी। और हरियाणा प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में उपस्थित है? यह है पश्चिम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आता है। पश्चिम में हरियाणा भारत के पश्चिम में स्थित है। पटौदी नगर के किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से नवाब मंसूर अली का क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 80, पंडित राम कृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? ये हरियाणवी स्वांग से संबंधित रहे हैं। रामकृष्ण व्यास हरियाणवी स्वांग। आगे चलते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? ये थे कुगंड, किसके? कुगड भिवानी के।
कुंगड़ भिवानी के पंडित माधव प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं 82 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजिएर किस देश का निवासी है? ये फ्रांस निवासी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, नाथुराम गोडसे को फांसी किस हरियाणा के किस जिले में दी गई? अंबाला में दी गई। क्वेश्चन नंबर 84, पलवल को राज्य हरियाणा के 21वें जिले का कब दर्जा मिला? 2008 में। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जींद में भूतेश्वर मंदिर स्थित है। पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा अखबार निकाले थे, कौन सा? दूसरा अखबार कौन सा निकाला था? रिफाए आम, ठीक है। आगे चलते हैं 87, आदि वर्दी का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से आदि भद्र का संबंध माना जाता है। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? सीली सातम को बासोड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा को कहाँ पर स्थित है? यह श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहां पर सबसे कम वर्षा होती है? पश्चिमी भाग पर। क्वेश्चन नंबर 91, मौर्य कालीन स्तूप तथा अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हिसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, समुद्रकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मित्तातल मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हिसार और फतेहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 92, समुद्रकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मित्तातल भिवानी से समुद्रकालीन सिक्के प्राप्त हुए। योद्धाकालीन सांचे कहां से प्राप्त हुए? खोखरा कोट रोहतक से योद्धाकालीन सांचे प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 94, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 98 पर। ये कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फेयर प्राइस शॉप के पोर्टल की शुरुआत किसने की? ये की है दुष्यंत चौटाला जी ने की है। हरियाणा राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है और राशन डिपो आवंटन में तेजाब हमले से जो पीड़ित महिलाएं और विधवा हैं तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। किसको रोकने के लिए हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो ने एक ड्रेन यूनिट गठित की जाएगी? ये है अवैध खनन को रोकने के लिए एक ड्रेन यूनिट गठित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100, हकरवी के किस अनुभाग को दूसरी बार श्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड दिया गया है? यह बाजरा अनुविभाग को हकरवी के लिए अवार्ड दिया गया है। हिसार जिले में स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हकरवी के बाजरा अनुभाग को बाजरा में उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 और 2023 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे तो आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।